गुड मॉर्निंग आप स्टूडेंट्स। आपने एक्सरसाइज 3.4 जो मेथड आपके पास एलिमिनेशन मेथड कि दो आपके पास लीनियर इक्वेशन हैं इन टू वेरिएबल्स, तो हम उनका सोल्व करेंगे उनको बाय एलिमिनेशन मेथड से, जिसके अंदर क्या करते हैं हम कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, इसका थर्ड पार्ट बेटा, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9। जो दो डिजिट का नंबर होता है वो आपका यूनिट डिजिट और 10 डिजिट से बनता है, यानी 10 से स्टार्ट होकर वो होता है आपके पास 99 तक होता है बेटा आपका। बनता कैसे, जैसे आपके पास मान लो 99 होता है, ये इसमें यूनिट डिजिट, ये आपके पास 10 डिजिट। आप 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें यूनिट डिजिट जोड़ देंगे तो 90 प्लस में 9 99 हो जाएगा आपका। तो आपके पास जो टू डिजिट नंबर होगा उसमें सपोज करेंगे यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, और फिर बनाएंगे आपके पास टू डिजिट नंबर। जो 10 डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें आप यूनिट डिजिट जोड़ दो तो आपके पास मिलेगा टू डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपके पास टू डिजिट नंबर के अंदर हम पहले सपोज करते हैं यूनिट डिजिट और 10 डिजिट। लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू आपका x, 10 डिजिट इज इक्वल टू y। सो टू डिजिट नंबर बनेगा बेटा आपका, जो 10 डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी y है उसको 10 से मल्टीप्लाई करें 10y, उसमें ऐड करेंगे यूनिट डिजिट यानी x। हो गया, तो ये बन गया आपका टू डिजिट नंबर। अब लगाते हैं अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ डिजिट, हमें डिजिट का सम करना है, यानी यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का सम करना है। वो आपके पास किसके बराबर, 9 के बराबर है, यानी x प्लस में y इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। उसके पश्चात क्या आता है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9 टाइम, यानी इसका 9 गुना, इज ट्वाइस द गिवन नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब इसके ऑर्डर चेंज करो, यानी जो यूनिट डिजिट है वो बनाओ 10 डिजिट, 10 डिजिट बनाओ यूनिट डिजिट, और फिर बनाएंगे आपके पास न्यू टू डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट न्यू यूनिट डिजिट आपका बन जाएगा y। जो पहले आपके पास यूनिट डिजिट था, यूनिट x था, वो तो बन जाएगा 10 डिजिट, और जो 10 डिजिट था वो बन जाएगा आपका यूनिट डिजिट। तो न्यू यूनिट डिजिट बन गया आपके पास क्या, y। न्यू जो आपके पास 10 डिजिट है वो बन जाएगा आपका x। न्यू टू डिजिट नंबर, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 10x प्लस में y, ये आपके पास न्यू नंबर हो गया बेटा आपका। अब लगाते हैं अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, जो नंबर आपने स्टार्टिंग बनाया है टू डिजिट नंबर, इसका था 9 टाइम, और जो नंबर आपको नया बनाया ना, नया बनाया आपका टू डिजिट नंबर, ये इसका ट्वाइस करेंगे, यानी इसका 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 9 से मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन के अंदर 10x प्लस में y, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें बेटा, इक्वल टू आपका 10y प्लस में x, इसका 9 टाइम, यानी इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 20x प्लस में आपका 2y इक्वल टू आपका 90y प्लस में 9x। इनको बेटा लेफ्ट में लाओ, दोनों नंबरों को। आपके पास 20x प्लस में 2y माइनस के 90y माइनस के 9x इक्वल टू 0। 20x में से घटा देंगे बेटा आपका 9x 11x, 2y प्लस का है 90 माइनस का बेटा, माइनस के बच गया आपके 88y इक्वल टू 0। इसमें से आप 11 कॉमन लेंगे, यहां x रह गया बेटा, यहां 8y इक्वल टू 0। 11 इसके डिवाइड में 0 के, x माइनस के 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड बेटा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो इसमें x का कोएफिशिएंट बेटा 1 है या भी 1 है, तो सीधा इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा आपका, या तो फर्स्ट में सेकंड माइनस कर दो या आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो सेकंड आपके पास x प्लस y इक्वल टू 9 है, और सेकंड इक्वेशन है आपका x माइनस का 8y इक्वल टू 0 है।
इनको सब्ट्रैक्ट करो बेटा, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गई। y का कोऑफिशिएंट 1 है प्लस का, ये 8, ये नीचे आपका y, ये प्लस का होगा बेटा आपका, ये नहीं y का कोऑफिशिएंट, तो आपके पास होगी 9y। यहां 9 में से घटाएंगे 0, 9 बचेगा आपका। y निकालेंगे तो 9 से डिवाइड बाएगा, 9 बन जाए 9, तो y वैल्यू बना गया बेटा आपका। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट बेटा आपके पास है x प्लस में y आपने रख दिया बेटा आपका 1 इक्वल टू बेटा आपके पास है 9। x निकालेंगे तो 1 इसमें घट जाएगा, 9 माइनस 1 तो 8 आ गया बेटा आपका। तो ये हो गया आपका यूनिट डिजिट और ये बन गया आपका 10 डिजिट, यानी आपका y। अब बनाएंगे क्या, 2 डिजिट नंबर। सो 2 डिजिट नंबर, आप जो 10 डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 1 से, इसमें ऐड करेंगे यूनिट डिजिट यानी 8 ऐड कर देंगे, 10 बन जा 10 प्लस में 8 तो आपका 18, तो आपका जो 2 डिजिट नंबर है वो बन गया आपका 18 बन गया बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3rd है, इसका 4th पार्ट बेटा। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना 2000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक गई। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी नोट एंड 100 रुपी नोट। उसने कैशियर से केवल 50 रुपए के नोट और 100 रुपए नोट देने का। मीना गॉट 25 रुपीज नोट इन ऑल। उसको टोटल नोट मिले 50 और 100 के मिलाकर आपके पास नोट है 25। फाइंड आउट हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट सी रिसीव्ड। भाई आपके पास जो मीना है ना, उसने 50 रुपए के कितने नोट रिसीव की कैशियर से, और भाई 100 रुपए के कितने नोट रिसीव किए बेटा आपके पास। पहले मान लेते लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट is equal to x. The number of 100 rupee notes equal to y. अब इनकी अमाउंट आपके पास है 2000 रुपीज। यदि मान लो आपके पास 50 की मान लो भी एक नोट है, तो अमाउंट होगी 50 को हम 1 से गुणा करेंगे तो आपका 50 रुपए होगी। मान लो 50 के 2 नोट है तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 50 को, तो 50 रुपए के जो नोट उनकी अमाउंट होगी 100 रुपीज। यदि 50 रुपए के एक्स नोट हैं तो अमाउंट होगी आपका 50 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 एक्स रुपीज हो जाएगा। तो हम अमाउंट निकाल रहे हैं, अमाउंट ऑफ 50 रुपी नोट, अमाउंट ऑफ 100 रुपी नोट। 100 वाला जो 100 है उसको जो 100 रुपए के नोट है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपए के नोट की अमाउंट आ जाएगी आपके पास। द अमाउंट ऑफ 50 रुपी नोट, तो 50 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 50x रुपीज। द अमाउंट ऑफ 100 रुपी नोट, तो बेटा आपका 100 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100y। अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों रुपए की जो अमाउंट है 50 रुपए के नोटों की और 100 रुपए की अमाउंट की, दोनों की मिलाकर आपका 2000 है। तो दोनों अमाउंट जोड़ लो आपके पास, यानी 50x प्लस में 100y इक्वल टू 2000। इसमें बेटा 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ x रह गया आपका, 50 टू 100 या 2y हो गया आपका इक्वल टू आपका 2000। ये 50 इसके डिवाइड में आ जाएगा 2000 के, x प्लस में 2y इक्वल टू आपका 2000 अपॉन में 50। ये जो कैंसिल हो गया बेटा आपका, ये आपका 5 और 20, तो x प्लस में 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन, दोनों प्रकार के जो नोट्स मिलाकर है आपके पास 55। तो आपके पास जैसे 50 रुपए के नोट है x और 100 के नोट है y, दोनों को ऐड करेंगे तो उनका जो टोटल जो सम है नंबरों का वो आपके पास कितना है 25। अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, x प्लस में y इक्वल टू 25, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन है, इनका सॉल्यूशन करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहां पर x का कोएफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में बेटा 1 है, यहां भी 1 है, तो सीधे कैंसिल हो जाएंगे आपका। इनको हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को माइनस करेंगे। तो आपके पास x प्लस में 2y इक्वल टू 40, x प्लस में y इक्वल टू आपका 25, माइनस कर लो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो बेटा आपका। 2y प्लस का है जो y का कोएफिशिएंट है,
और यहाँ पर 1 है, y का कोएफिशिएंट माइनस का हो गया, तो y बच गया आपका 40 प्लस का है, 25 माइनस का है, तो बच गया आपके 15। y को कितने 15 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है x प्लस में 2y, y आपके पास 15 है, इक्वल टू 40। x प्लस में 15 दूनी 30, तो ये आपके पास हो गया 30, इक्वल टू आपका 40। x निकालेंगे 30 में घट जाएगा, 40 माइनस 30, तो आपका 10 आ गया। तो जो x है आपके पास उसकी में 10 आ गया, y आपके पास आ गया 15। तो आपके पास x है आपके पास 50 रुपए के नोट है बेटा। सो द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स वो आपके पास 10 हो गए, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट वो आपके पास हो गए 50। अब जैसे आपके पास 50 रुपए की मान लो 10 नोट हैं, तो इनकी अमाउंट होगी 500, और बेटा आपका 100 रुपए की आपके 15 नोट है, तो इनकी अमाउंट होगी 1500। तो 1500 में आप 500 जोड़ी तो आपके पास हो गया 2000, यानी 2000। तो टोटल अमाउंट आपके पास कितनी है 2000 होगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड है, इसका फिफ्थ पार्ट है। ए लाइब्रेरी हैड ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। 3 दिन का एक नियत किराया है कोई पुस्तकालय का, एंड एडिशन जो आपका एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। Sharitha paid 27 rupees for a book keep for 7 days, while the Susie paid 21 rupees for a book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. तो सबसे पहले मानते बेटा आपका फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज आपके पास कितने दिन का है, 3 दिन का फिक्स चार्ज। दैट है फिक्स चार्ज इक्वल टू x रुपीज। उसके बाद में चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू y रुपीज। अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, अब सरिता ने किताब ली बेटा आपके पास 7 डे के लिए, 7 दिन के लिए। तो 3 दिन का तो आपका हो गया फिक्स x रुपए, बच के 4 दिन। तो ईच एक्स्ट्रा डे का किराया बेटा आपका उस बुक का y रुपए। 2 एक्स्ट्रा डे रखेगा तो उसका 2y हो जाएगा, 3 एक्स्ट्रा डे रखेगा 3y हो जाएगा, और यदि 4 एक्स्ट्रा डे, जिसमें 4 एक्स्ट्रा डे हो गया आपके पास, 4 एक्स्ट्रा डे हो गया, इसका होगा 4y। वो आपका फिक्स चार्ज जो 3 दिन का है उसमें तो प्लस, उसके अंदर प्लस हो जाएगा। तो टोटल चार्ज मिलकर हो गया आपके पास 27 रुपीज। अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, फिक्स चार्ज 3 दिन का x, जो आपका एक्स्ट्रा जो किराया है आपके पास 4 फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, 4 एक्स्ट्रा डे हो गया आपके पास। ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज है y रुपए, 4 एक्स्ट्रा डे हो गई 4y हो गया, 4y प्लस कर देंगे ना, वो आपका चार्ज बना 27। इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन, अब आपका 5 दिन का चार्ज, तो 3 दिन का तो हो गया x, उसके बाद एक्स्ट्रा बच के 2 दिन और, तो ईच एक्स्ट्रा डे का है y रुपए, 2 एक्स्ट्रा डे का होगा 2y हो जाएगा, तो x प्लस में 2y, वो चार्ज आपका होगा 21 रुपीज। इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो x का ऑप्शन यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 बेटा, सीधे कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या है, या तो आप फर्स्ट में सेकंड डाल दो या सेकंड में फर्स्ट डाल दो। तो फर्स्ट आपके पास है x प्लस में 4y इक्वल टू 27, सेकंड x प्लस में 2y इक्वल टू 21। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होगी, तो आपका 2y 27 में इसका टाइम 26, ये आपका 6 बच गया। y निकालेंगे 6 अपॉन में 2, 2 3 6, तो y की वैल्यू आपका 3 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस में 4 इंटू में y आपका 3 हो गया, इक्वल टू आपका 27। x ये 4 के 12 इक्वल टू 27। x निकालेंगे प्लस का किसको हो जाएगा, माइनस का, 27 माइनस के 12, तो ये हो गया 15। तो x की वैल्यू आपके पास 15 आ गई और y आपके पास 3 आ गया। तो जो आपका फिक्स चार्ज है 3 डे का, वो तो आ गया 15 रुपए। क्या लिखेंगे, सो फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, वो तो आ गया आपका 15 रुपीज। उसके बाद में चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, वो आपका y की वैल्यू है, वो आपके पास 3 रुपीज आ गया आपका।
3 रुपीज। ऐसा सोल्व करेंगे। आगे आपका एक्सरसाइज 3.5 है। इसमें आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी वर्जन गुणन विधि से हम इसको हल करेंगे बेटा आपके पास। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वहां आपको लागू करेंगे जहां आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2। यदि आपके पास है इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन है a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2, तो ये लिख के छोड़ देंगे कि बोथ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और यदि आपका a1 a2 इक्वल टू b1 b2 है नॉट इक्वल टू c1 c2 है तो नो सॉल्यूशन, तो वही लिख छोड़ देना है कि बोथ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। सर यूनिक सॉल्यूशन होगा तब हम निकालेंगे कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें ये करेंगे बेटा आपका, यदि मान लो आपके पास इक्वेशन x वेरिएबल में है या y में है, दोनों में x y में है, तो हम ऊपर लिखेंगे x y और 1। उसके बाद में आपके पास मतलब कांस्टेंट संख्या तो इधर लाइन लेंगे और बराबर रखेंगे 0। ऊपर लिखेंगे आप यदि लीनियर इक्वेशन x y में है तो ऊपर x y और 1 आप यूज करेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। फिर x निकालना हो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका माइनस इसका मल्टीप्लाई, इक्वल टू y अपॉन में इसका ऐसा मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, इक्वल टू 1 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस दोनों का मल्टीप्लाई। फिर इस तीनों टर्म बराबर होगी तो x निकालेंगे तो ये x वाली टर्म कांस्टेंट नंबर के इक्वल रखेंगे, y निकालेंगे तो ये y वाली टर्म कांस्टेंट नंबर के बराबर रखेंगे। तो वहां से किसकी वैल्यू निकल जाएंगे, x और y की वैल्यू निकल जाएंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम करेंगे बेटा चेक करते भी इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यानी इवेंट का रेशियो निकालो बेटा कोएफिशिएंट का a1 a2, यहां ऑप्शन 1 है 1 अपॉन में 3, b1 अपॉन में b2 बेटा, यहां ऑप्शन -3 है या -9 बेटा, माइनस से माइनस प्लस बन गया आपका 3 3 9, 1 अपॉन में 3 आ बेटा आपका, c1 अपॉन c2, यहां ऑप्शन माइनस का 3 है या बेटा आपका माइनस का 2 है, माइनस से माइनस प्लस बन गया 3 अपॉन 2। तो ये कंडीशन आ रही बेटा आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू है आपका b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या लिखेंगे, बोथ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, वही छोड़ देना बेटा। सर हम यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी लगाएंगे आगे, कौन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, 2x प्लस में y इक्वल टू 5, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम इनके जो कोएफिशिएंट है, यानी आपके पास x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो आपका c1 c2, इनका रेशियो निकाल करेंगे। a1 अपॉन में a2 2 अपॉन में 3, b1 अपॉन में b2, यहां ऑप्शन 1 बेटा 1 अपॉन में 2, c1 अपॉन c2 5 अपॉन 8। तो बेटा दोनों इक्वल नहीं बेटा आपके पास में, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो बोथ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, वो हम निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म बेटा लेफ्ट पे लाओ, इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। सेकंड बेटा आपका 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन आपका एक्स वाई वेरिएबल में है तो ऊपर लिखेंगे x y 1, b1 b2 आपका ये y की कोएफिशिएंट है 1, ये आपके पास 2, c1 c2 आपके पास माइनस का 5 माइनस 8, a1 a2 बेटा आपका 2 और 3, b2 आपके पास हो गया 1 और 2। यहां से बेटा आपका x निकालेंगे, x इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का 8 का 1 से करो मल्टीप्लाई -8, माइनस ये ऑलरेडी माइनस हो रहा है, माइनस का 10 तो प्लस हो जाएगा बेटा आपका, प्लस में 5 टू 10, y इन दोनों का मल्टीप्लाई करते बेटा आपका, माइनस का हो गया 15 और ये आपस में प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस में होगा 16, 1 ये हो गया आपका 4 और माइनस का होगा 3। तो बेटा x 8 माइनस का है, 10 प्लस का, 2 बच गया आपके प्लस की, आपके 15 माइनस के हैं, 16 प्लस के, प्लस का 1 बच गया, 1 अपॉन में 4 में से गया 3, 1 बच गया बेटा। जब x निकालेंगे तो ये टर्म इसके बराबर रखो कांस्टेंट नंबर के, x अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1। जब x निकालेंगे तो 2 कहां जाएगा मल्टीप्लाई में 2, तो 1 2 रहेगा आपके पास, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई।
y निकालना है y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। y निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y को 1 से y, 1 को 1 से 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और x आपके पास 2 आ गया। तो ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिक्स मेथड से आपने x और y की वैल्यू निकाली बेटा।